12 तारीख को भारतीय टीम को डिसाइड करना होगा कि हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में करना चाहते हैं बदलाव। ऑफ कोर्स 12 तारीख को आखिरी ओडीआई भी है, पर उस ओडीआई में बुमराह नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि उनका नाम तो स्क्वाड में ही नहीं है। अब वरुण चक्रवर्ती को ऑलरेडी खिला दिया है, हर्षित राणा को काफी बार देख लिया है, बल्लेबाजी में अक्षर को ऊपर भेज दिया है, पर मौका अभी तक वॉशी को नहीं मिला है। कुलदीप को भी एक ही मिला है, अर्शदीप को मौका नहीं मिला है। यशस्वी जायसवाल का अब क्या रोल है या नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली कैन इंडिया चेंज, क्योंकि भाई आज सोच लो जो सोचना है, क्योंकि 12 तारीख को तो अनाउंस करना है ना। यू कैन डू दैट विदाउट आईसीसी अप्रूवल और परमिशन। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और वो जो अच्छी वाली जो गुड ह्यूमर है आप उसको अप्रिशिएट करते होगे, उसको आप एंजॉय करते होगे, एंड प्लीज़ कीप डूइंग दैट। जो अच्छा वाला ह्यूमर है, और अच्छा ह्यूमर स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर अच्छा ह्यूमर वो होता है जहाँ पे आपको अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना पड़े। जहाँ पे भी आप सुने ना किसी ने अपशब्दों का सहारा लिया तो समझ लो उसने वो क्रचेस पे है, उसने बैसाखियाँ पकड़ ली हैं, क्योंकि उसका कंटेंट सॉलिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव वल्गर शब्द ये सब आएंगे। दैट हैपन्स व्हेन द कंटेंट इज नॉट रिच इनफ। तो पर्सनली चूज योर कॉमिक पीपल वेल, एंड ध्यान से सोच के समझ के। दैट्स व्हाट आई फील, दिस इज आर मतलब हमारे घर की फिलॉसफी यही है कि जहाँ पे वो वल्गैरिटी है, अब्यूजिव है, और या फिर गाली गलोच एंड ऑल ऑफ दैट, that's not for us. We do not subscribe to that. Personally हमें वो अच्छा नहीं लगता है। पर अब that's a separate issue. वो बात ही अलग है। बात यह है कि अगर आप फैंटेसी खेल दो तो टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे अपन अपनी टीम आपके साथ शेयर करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं, और वो भी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू कम देयर। और इंस्टाग्राम पे ऑफकोर्स हमारा जो चैनल है उस पर आइए प्लीज़। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है, उस पर हमारी एक टीम आकाश की एक पूरी एक कम्युनिटी है। 110,000 नियरली लोग वहाँ पर हो चुके हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग स्टोरी भैया। अगर बुमराह नहीं है, क्योंकि पहली बात तो टीम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्पेक्यूलेट नाउ, वी आर इन द रेल्म ऑफ स्पेक्यूलेशन कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और कितने बदलाव हो सकते हैं। सी अगर तो बुमराह रहते, मुझे लग रहा है अगर बुमराह रहते ना तो भारतीय टीम शायद एक भी बदलाव नहीं करती। एज इट इज जो टीम अनाउंस की थी उसी टीम के साथ चलते और कहते हो गया, हमने बड़े सोच समझ के ध्यान लगाकर हमने टीम पिक की है, तो अब क्यों ही बदलना है? इट्स फाइन भाई, क्यों ही बदलना है, क्योंकि आपने टीम बनाई थी। उसके बाद 3 ओडीआईज में तो आप सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो फाइनल एग्जाम से पहले थोड़ी रिवीजन कर रहे हो, और कोर्स थोड़ी ना बदल लोगे यार। मतलब जब आपके पास अगर साइंस आपने लिया तो साइंस की तैयारी कर रहे थे, अब सडनली आप ये थोड़ी ना कि मैं हिस्ट्री करने लगूंगा। भाई साइंस का स्टूडेंट कोई वो आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं बन जाएगा ना। तो अगर तो बुमराह रहते तो विदाउट एनी गुफ्तगू इंडिया वुड हैव गॉन अहेड विद द सेम टीम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि अभी भी शामी जो है वो टॉप गियर हिट नहीं किए हैं। अर्शदीप ऑलरेडी कुछ मैचेस खेल चुके होते, बुमराह की फिटनेस का कोई सवाल नहीं होता। बुमराह होते तो फिर हम स्पिनर के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचते, हम कहते चलो हम तैयार हैं। लेकिन बुमराह के होने के चांसेस कम है। अगर बुमराह नहीं है देन इंडिया विल हैव टू, मेरे विचार में तो पूरे गोल पोस्ट चेंज करने पड़ेंगे, एक सॉलिड पिवट मारना पड़ेगा, और मार ले तो अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं मार ले तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो पिवट नहीं किया, अगर वहीं के वहीं खड़े रह गए और थोड़े हम जिद्दी हो गए कि नहीं यार हमने तो बुमराह की जगह सिर्फ हर्षित को रखा है, दैट्स इट यार, अपनी टीम तैयार है। सर आर वी रियली रेडी? आई मीन आई होप वी आर रेडी, बट आर वी रेडी? इट जस्ट डजंट फील रेडी। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कपड़ों पे प्रेस नहीं किया है यार, हम शादी पे जाना है, मतलब कोट नहीं आया, उस पर ड्राई क्लीन नहीं हुई है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो अगर बुमराह नहीं है तो मुझे क्या लगता है कई सारे विकल्प एक्चुअली खुलेंगे। एक तो ये है कि हर्षित राणा ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे, दैट्स द ऑटोमेटिक चॉइस। जो बुमराह गए हर्षित आए, पर दैट विल नॉट स्टॉप द चेंजेस इन माय ओपिनियन। वो सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बुमराह एंड हर्षित राणा आर नॉट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। मतलब हमें तो ये कहा गया था कि शिवम दुबे के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हर्षित राणा। अब शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट लाइक तो नहीं हो सकते हैं ना जसप्रीत बुमराह। नाउ थिंक अबाउट इट, नहीं है सर, नहीं है। तो हर्षित राणा अच्छे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नई गेंद से थोड़े महंगे रहते हैं, मिडल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स में क्योंकि उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस है, ही विल होल्ड हिज ओन, ऐसा लगता है। पर नई गेंद से पिटाई पड़ रही है यार। सिमिलरली अगर आप मोहम्मद शामी को देखते हैं तो उनका भी अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि वो उन्होंने 10 ओवर वाली वो फिटनेस जो है मैच फिटनेस दिखा रहे हैं। उनके शुरुआत में थोड़े से ओवर महंगे रहते हैं, बाद में वापस आते हैं। अगर राशिद पिटाई कर रहे हैं तो कोई समस्या है भैया? मतलब राशिद खान नहीं है, आदिल राशिद हैं यार। तो अगर पिटाई आपको पड़ रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और अभी तक आपने अर्शदीप को मौका ही नहीं दिया है। अगर आप अर्शदीप को मौका ही नहीं दे रहे हैं तो कितने तैयार वो हैं इसमें, यू एंड आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर।
हो सकता है आप 12 तारीख को उनको मौका दे दें कि चलो भाई खेल लो आप भी, पर इट माइट ऑलरेडी बी टू लेट, क्योंकि एक मैच के बाद तो वैसे भी आप अर्शदीप के बारे में या बदलाव के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इंडियन टीम कैन एक्चुअली थिंक कि एक और फास्ट बॉलर लेकर चलते हैं, क्योंकि जो ILT20 में जो जो माहौल चल रहा है, द काइंड ऑफ टीम या काइंड ऑफ पिचेस दैट वो दुबई में रहती हैं, जहाँ पे पेस के लिए काफ़ी मदद है, मतलब मदद हो या ना हो, स्पिन के लिए नहीं है, लेट्स पुट इट दैट वे। तो वहाँ पर एंड आई हैव बीन टू दैट ग्राउंड यार, और जा भी रहा हूँ। स्क्वायर जो है ना एकदम रॉक हार्ड है, ऐसा लगता है पहाड़ पे बनाया है, और उस पर जो क्यूरेटर है किसी की नहीं सुनता, घास छोड़ता है भाई, पूरे स्क्वायर पे घास रहती है, पाटा हो जाती है पिच, स्पिन नहीं करती है पिच, और फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी मदद रहती है। और क्योंकि भारत के जो मुकाबले हैं, ILT20 इज डन राइट, और अभी भी एक हफ्ता है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी टू स्टार्ट, तो पिच पे और घास लगाई जाएगी, पानी लगाया जाएगा, उसको ग्रो होने दिया जाएगा, थोड़ा ठंडा मौसम है तो वो घास नहीं मरने वाली। और उसके बाद दूसरे और तीसरे मैच के बीच में 7 दिन का गैप है यार, अगेन वो लाइवली पिच हो जाएगी। तो हो सकता है कि भारतीय टीम चौथे फास्ट बॉलर के बारे में सोचे, जो मुझे लगता है सोचना चाहिए, मोहम्मद सिराज को टीम में लाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मोहम्मद सिराज को टीम में लाना चाहिए, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भारत को जाना चाहिए, और जो गलती की थी उसको सुधार लेना चाहिए। सी वी मेड अ मिस्टेक, लेट्स पुट आवर हैंड अप, हैंड ऑन हार्ट, नहीं हैंड ऑन हार्ट सर, हार्ट इस तरफ होता है, कि हमने गलती की थी। वी मेड अ मिस्टेक कि हमने 3 ही फास्ट बॉलर पिक किए थे बुमराह की इंजरी के बाद। अब ये हमें एक मौका मिला है कि आप 4 खिला लो, 4 एटलीस्ट लेकर जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 खिलाने पड़ जाएं। बांग्लादेश और पाकिस्तान है सामने, 2 एशियन टीम्स हैं, क्यों ही आप उनको स्पिन दिखाओगे। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ये इंग्लैंड वाली टीम नहीं है जिसके साथ आप 46, 47, 48 ओवर्स के अंदर आप वो स्पिन करा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बाद में फास्ट बॉलिंग करानी चाहिए। 45 to 50 का जो स्लॉट है वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स को मिलना चाहिए, तो उसको देने के लिए यू नीड द पर्सनल। तो मुझे लगता है अभी तो नहीं है। तो 4 फास्ट बॉलर्स पिक कर लीजिए। आप सोचेंगे बाहर कौन जाएगा, तो बाहर जाने के देखिए 2 विकल्प आपके लिए एक मौजूद होते हैं। एक होता है कि आप वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वॉशी को आपने यहाँ पे भी नहीं खिलाया। वॉशी आपकी, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हिस्सा है। एक्चुअली फरवरी पूरे में आपका हिस्सा नहीं रहेंगे वो सोच का। पाकिस्तान के पास उतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, बांग्लादेश के बारे में आप उतना जोर से सोचेंगे नहीं, मुझे लगता है लेफ्टीज आर ओके। सीधा आप न्यूजीलैंड के बारे में शायद सोचो कि वहाँ पे डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, लेथम, अभी बहुत सारे लेफ्टी उधर हैं, सैंटनर बाद में आते हैं, उनके लिए हो सकता है आप सोचें वॉशी का कि भाई वॉशी चाहिए होगा, बट दैट्स 2 मार्च। वहाँ तक पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे वो डिपेंड करेगा पहले 2 मैच में क्या करोगे, क्योंकि अगर 2 मैच में से कहीं एक फिसल गए तो दैट विल बी डू और डाई, फिर कहीं कर पाओगे बदलाव। सो पहले 2 अगर जीत जाते हैं तो न्यूजीलैंड, आई मीन देन यू मे एक्चुअली थिंक अकॉर्डिंगली। पर तो एक तो ये है कि वाशिंगटन सुंदर को आप ड्रॉप कर दें और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को रख लें। बट दैट ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि यार एक आधा मैच यहाँ पे भी खिला लेते वॉशी को, क्योंकि वॉशी के लिए अगर आप सोचें, मतलब मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, कर दो, पर वॉशी के दृष्टिकोण से सोचो ज़रा, उनके परिवार से, उनके प्रियजनों के दृष्टिकोण से, कहेंगे यार टीम में रखा आपने, आई वॉज गुड राइट, आपने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में रखा, आपने मुझे ODI की टीम में रखा, आपने मुझे एक भी मैच नहीं खिलाया और आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, मैंने किया क्या है। आई मीन दैट इज अ लेजिट पॉइंट। तो उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा दुख होगा यार, कि ये सजेशन भी गलत है, पर जब आप भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो एक तो ये सोच हो सकती है, और दूसरी ये भी हो सकती है कि हम ना, देखिए अब हमारी बैटिंग ऑर्डर तो अब बड़ी सेट लग रही है, रोहित रन बना चुके हैं, शुभमन गिल हमारे वाइस कप्तान है, कमाल की फॉर्म में है, उसके बाद 3 पे कोहली फॉर्म में आ ही जाएंगे, और नहीं भी आएंगे अगर, मतलब गॉड ऐसा ना करे, भगवान ऐसा ना करे, पर अगर नहीं भी आएंगे फॉर्म में तो हम उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, ही इज गोइंग टू बी देयर। 3 पे वो हैं, 4 पे श्रेयस है, 5 पे चाहे राहुल को रखो, चाहे अक्षर को रखो, चाहे पंत को रखो, या किसी को भी रखो, पर वहाँ पे आपके पास विकल्प मौजूद हैं। एंड देन यू हैव एन एक्स्ट्रा बैटर, राहुल या पंत में से कोई तो एक बाहर बैठा होगा, तो यशस्वी की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि अब आप लेफ्ट राइट करना तो चाहते हो, पर अब आप कर नहीं पाओगे, मतलब वो दैट यू हैव प्लेड योर हैंड एंड दैट प्लेड हैंड हैज़ बैकफायर्ड, अब आप उनको नहीं खिला पाएंगे, ये सच्चाई है। तो अगर आप उनको नहीं खिला पा रहे तो फिर आप उनको क्यों लेके जा रहे हो, मतलब उनके खेलने के चांसेस एज अपोज टू से मोहम्मद सिराज के खेलने के चांसेस, मोहम्मद सिराज के खेलने के चांसेस मुझे तो ज़्यादा ब्राइट लगते हैं यार, कि यू माइट एक्चुअली सडनली आपको लगे पाकिस्तान के सामने एक्सपीरियंस चाहिए यार, पहले मैच में मज़ा नहीं आया, लेट्स गो विथ 3 फास्ट बॉलर्स और खिलाते हैं हम मोहम्मद सिराज को, पॉसिबिलिटी है राइट। तो हो सकता है यशस्वी वहाँ से चले जाएं, मतलब अगेन यशस्वी बेचारा सोचेगा, बच्चा सोचेगा, उसके घर वाले भी बदोई में बैठ के सोच रहे होंगे, सर क्या कह रहे हो, हमारे बच्चे का नाम आया चैंपियंस ट्रॉफी में, पहली हमारा ये ICC का इवेंट है, मतलब नहीं पहला ICC का इवेंट तो नहीं है, पर खेलने का मौका यहाँ मिल रहा था, टीम में है, पिछली बार भी वो नहीं खेलने का मौका मिला, मतलब हम चाहते हैं कि वो खेले। यू आर राइट सर, यू आर राइट, पर मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ से वो एक फास्ट बॉलर के लिए जगह बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। तो ये मतलब अनफेयर थोड़ा सा होगा ज़रूर, वॉशी के लिए भी होगा, वो यशस्वी के लिए भी होगा, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि भारत के लिए क्या सही होगा। दूसरा एक विकल्प ये भी हो सकता है,
दैट्स माई सेकेंड विकल्प कि आप 3 ही फास्ट बॉलर रखो, क्योंकि आपने नहीं खिलाना चौथा, मतलब 3 फास्ट बॉलर आपने खिलाने नहीं है। मतलब चाहे धरती मतलब आंधी आए या तूफान, वो आसमान धरती में मिल जाए, पर हम नहीं खिलाएंगे एक और फास्ट बॉलर। हम तो 2 ही से खेलेंगे, हमने कसम खा ली है, जैसे इन्होंने T20 सीरीज में कसम खाई थी कि हम एक ही खिलाएंगे। तुम कुछ भी बोलते रहो, एक ही खेलेगा, साथ में होगा हार्दिक पांड्या। तो हमारे पास तो भैया 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा होगा हार्दिक पांड्या। अगर इस सोच से आप चलने वाले हैं तो फिर कोई बात नहीं यार, आप 3 ही रख लो। देन पिक वरुण चक्रवर्ती। मैं कहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती को ले लो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, दोनों रेस्ट स्पिनर्स, उनके साथ आप जा सकते हैं। वंस अगेन आई एम थिंकिंग मिडिल ओवर में विकेट चटकाने वाला बॉलर कौन होगा। जो पहला मैच खेले वरुण, विकेटें ज़्यादा नहीं चटकाई, बट ही वॉज इकोनॉमिकल। और ये तो इंग्लैंड थी जिन्होंने बहुत सारे मैचेस उनको लगातार खेले हैं। हो सकता है कि जब पाकिस्तान के सामने आए या फिर बांग्लादेश के सामने आए या न्यूजीलैंड के सामने आए, एंड ही जस्ट रन्स थ्रू द साइड। पॉसिबिलिटी है, आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप उनको टीम में रख लें। पर जब उनको टीम में रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि भाई वॉशी या यशस्वी में से किसी एक की को बलिदान देना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ एक्चुअली। बाकी टीम में कोई बदलाव की गुंजाइश अब तो नहीं है। अगर बुमराह फिट रहते तो फिर ये सारी कॉन्वर्जेशन शायद होती भी नहीं। लेकिन अगर बुमराह अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं हो पाते हैं तो आई थिंक दीज आर द, मतलब वो थॉट के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जो सोच की जो धागे होते हैं, और उन धागों में मैं वो इस टीम को पिरोने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यही थॉट प्रोसेस हो सकती है, दिस वे और दैट वे, अनदर फास्ट बॉलर या फिर एक और स्पिनर। और इन दोनों में से कोई भी एक अगर आप सोच रखते हैं तो फिर किसका बाहर जाना होगा। वो 2 खिलाड़ी जिनके पहले 2 मैचेस में मुझे खेलने के कोई भी आसार नहीं लग रहे। इनफैक्ट यशस्वी के तो मुझे किसी मैच में भी खेलने के आसार नहीं लग रहे, और वॉशी के भी न्यूजीलैंड से पहले तो कोई चांस नहीं है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग भारतीय टीम के लिए क्या सही होगा। नाउ यू वॉचिंग दिस वीडियो, कभी रजाई में बैठ के देख रहे हो, कभी कंबल में घुस के देख रहे हो, कभी चाय पीते हुए देख रहे हो। किसी ने तो कहा मैं भैया सर मैं हाथ में पकड़े वीडियो का देख रहा हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ा मैंने। मतलब ऑल तरीके के आजकल वो वाले कमेंट्स बहुत आते हैं, पढ़ता हूँ मैं। आप बताओ भाई साहब कि क्या करना चाहिए भारत की जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है उसमें कितने बदलाव होने चाहिए। अगर जो बदलाव मैंने किए हैं कि आप उनसे सहमति रखते हैं। मैंने विकल्प दिए, मैंने बदलाव नहीं किए, मैंने विकल्प दिए कि अगर ये करना चाहते हो तो वो बाहर जाएगा, ये करना चाहते हो तो वो बाहर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ विकल्प बना के दिए हैं भारतीय टीम के लिए क्या सही रहेगा। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। वही याद है, मतलब हमारे लिए कहे तो काम आसान है सर, आप तो ऐसे बोलते रहते हो। आप ज़रा बताओ, सोच के बताओ। देखो ज़रा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अब नोटिफिकेशन घंटी बजा दो और स्वस्थ रहो, खुश रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो, प्यार बांटो। प्यार बांटने से बढ़ता है। चलो ध्यान रखो अपना।